ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तीसरा, जिसका नाम है विद्युत धारा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा, मतलब धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को केवल विद्युत क्षेत्र भी कह देते हैं। ठीक है, केवल विद्युत क्षेत्र आए तब भी आप समझें कि यही संबंध है। पहले समझ लो, विद्युत धारा का फार्मूला आपको पता है कितना होता है? अनुगमन वेग के पदों में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग के पदों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र है? I बराबर N E A B D। I बराबर N E A B D। सही है, यही था। अच्छा, इसके बाद मुझे बताइए धारा घनत्व का क्या फार्मूला है? धारा घनत्व का क्या फार्मूला है? तो आप कहेंगे धारा घनत्व का है J बराबर I बटे S। क्या होता है I बटे S? यहाँ क्या है? क्षेत्रफल। लेकिन इस सूत्र में क्षेत्रफल क्या है? A। तो हम S को A लगा सकते हैं, यानी हम S को क्या लगा सकते हैं? A। कोई फर्क नहीं है, S को A लगा दो। तो J बराबर I बटे A। अब इस फार्मूले में आप ऐसा करें, जो I है ना, ये जो I है, ध्यान से देखो, ये जो I है इसमें रख दो यहाँ पे। तो J कितना आएगा? J आ जाएगा N E A B D और बटे में A। क्या A से A नहीं कटा? बिल्कुल कटा। तो J की वैल्यू आ जाएगी N E B D। J का मान क्या आया? N E B D। अपवाह वेग का फार्मूला एक पढ़ाया था हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में। जब ये अपवाह वेग पढ़ाया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तब BD की जो वैल्यू निकल के आई थी वो क्या निकल के आई थी? वो आई थी E तो कैपिटल E बटे M। यही तो आई थी, E तो कैपिटल E बटे M। इस BD का मान अब कहाँ रख दें? इसमें यहाँ रख दो। तो J की जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी? N E BD की जगह लगाओ मान E तो कैपिटल E बटे M। तो बताओ मुझे J का मान कितना आया? N आया, E की मल्टीप्लाई हुई E स्क्वायर आया, साथ में टो भी आया, बटे में M आया और यहाँ पे E आया। ये जो राशि आई ये वाली, ये एक नियतांक है टो बटे M, और इस नियतांक को हम कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा। इस सिग्मा का नाम है चालकता या विशिष्ट चालकता। खाली चालकता भी कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, सिग्मा को क्या कहते हैं? चालकता या विशिष्ट चालकता। तो J का जो फार्मूला निकल के आया वो क्या आया? सिग्मा E। J बराबर क्या आया? सिग्मा E। J बराबर सिग्मा E। समझ में आई इतनी बात? सबके समझ में आई? बहुत बढ़िया। आगे सुने, धारा घनत्व कैसी राशि है? सदिश। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश। ये भी सदिश, ये भी सदिश। तो सदिश रूप लिखवाओ, कैसे लिखोगे? इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगी? वेक्टर फॉर्म। सदिश रूप क्या हो जाएगा इसका? तो सदिश रूप हो जाएगा वेक्टर J बराबर सिग्मा E वेक्टर। ये फार्मूला आपका आया, समझ में आया? ये जो फार्मूला आया ये किस में संबंध है? धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये संबंध है, जहां सिग्मा क्या है? चालकता या विशिष्ट चालकता, और सिग्मा का मान क्या होता है? N E स्क्वायर टो बटे M। ये भी याद रखना है, N E स्क्वायर टो बटे M। समझ गए? चलिए दोबारा से देखते हैं। अब तुम बताओ मुझे क्या क्या मैं करूं। माना
एक चालक जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। एक चालक जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और अपवाह वेग BD, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और लिख दो तो और अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग BD, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n है। बस इतना ही काफ़ी है। तब धारा कितनी होगी? तब जो धारा का मान हो जाएगा I बराबर वो हो जाएगा NeA/B, ठीक है। परंतु धारा घनत्व का फार्मूला क्या था? ये समीकरण एक कह दो। धारा घनत्व का फार्मूला क्या है? J बराबर I/S, और S का मतलब क्या है? यहाँ पे A है, तो यह करके लिख लो J बराबर I/A। लिख लो यहाँ S जो है वो क्या है? A। अब इस I का मान कम कर दो। एक से I का मान कहाँ रखोगे? बताओ। 2 में रखने पर एक से I का मान उठा के कहाँ रख दोगे आप? 2 में रख दो। आज आप मान रख के रहेंगे NeA/VD बटे में A। क्या A से नहीं कटा? बिल्कुल कटा। तो J की फाइनल वैल्यू क्या आई? NeBD। ये आ गई। ये समीकरण हो गई हमारी तीसरी। अपवाह वेग कितना पढ़ाया था हमने? अपवाह वेग का जो फार्मूला था वो था BD बराबर E तो कैपिटल E बटे M, इसे कह दो 4। तो समीकरण 4 से BD का मान 3 में रखने पर, 4 से BD का मान इसमें रख दो तो 3 में J का मान आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा आपका NE और NeBD का मान लगा दो E तो कैपिटल E बटे M, ठीक है। देखो NE तो ये हो गया, इस BD का मान ये वाला रख दो तो आ जाएगा E तो E बटे M। तो बताइए फिर यहाँ से कर रहे हैं इधर को, तो यहाँ से जो J की वैल्यू आई वो कितनी आई? तो आप कहेंगे J की वैल्यू आई NE² तो कैपिटल E और बटे में आ जाएगा M, यही तो आ जाएगा NE² तो बटे में M। ये जो आया निकल के फार्मूला यहाँ पे, यहाँ देख दे रहे हैं, यहाँ NE² तो बटे जो M है ये नियतांक है और इस नियतांक का मान है सिग्मा, और इसे हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। खाली चालकता भी आप कह सकते हो, खाली चालकता भी कह सकते हो। तब J की वैल्यू कितनी आई? J वैल्यू आई सिग्मा E। ये जो आया एक परिमाण के रूप में आया, लेकिन अगर हम सदिश रूप इसका देखें, वेक्टर फॉर्म देखें, तो इसका सदिश रूप क्या आ जाएगा? J वेक्टर बराबर सिग्मा वेक्टर E।
ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा फार्मूला है, इसे आप याद करें, 1 नंबर में कई बार पूछा गया। और ये डेरिवेशन भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखें इसे, उतारो। जो अभी आपका फार्मूला आया था J बराबर सिग्मा E आया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो आप कहोगे सिग्मा का मान हो जाएगा आपका J बटा E। अरे बोलो ना, अरे ये सुन लो, सिग्मा E इधर लिख लो, बराबर क्या आ जाएगा J। तो मैं कहूँ सिग्मा कितना होगा, तो आपको सिग्मा बराबर लिख दो J बटा, यही तो आएगा। अब मुझे बताओ सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, जो सिग्मा है वो क्या है, विशिष्ट चालकता या चालकता। तो किसी चालक की चालकता किसके बराबर है, धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं या विशिष्ट चालकता कहते हैं। परिभाषा याद हो गई। ऊपर क्या है जे का मतलब धारा घनत्व, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो परिभाषा लिखो, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या हो जाएगी बताओ। तो ये फार्मूला सामने लिखा है, इसी को देख के लिख लो परिभाषा। जे का मतलब धारा घनत्व, जे का मतलब धारा घनत्व, और ई का मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। बताओ ऊपर से प्रतीक क्या है, इसका प्रतीक सिंबल क्या है, सिंबल है इसका सिग्मा, क्या है सिग्मा। तो सिग्मा का फार्मूला क्या हो जाएगा, J बटा E। सिग्मा का मात्रक बताओ, सिग्मा यानी कि चालकता का मात्रक, चालकता का मात्रक। तो चालकता का मात्रक क्या होगा SI पद्धति में। तो अलग देखो, J कितना था J, तो कहोगे आप था J I बटा A। J कितना था I बटा A। I का मात्रक क्या होगा एम्पियर, और A का मतलब मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर बना J। और E क्या है, E का फार्मूला होता है न्यूटन बटे कूलाम मात्रक या फिर वोल्ट मीटर, वोल्ट बटे मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। तो न्यूटन कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। ई का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन बटे कूलाम। तो न्यूटन और एम्पियर मीटर। बताओ फिर इसका मात्रक क्या होगा, जे की जगह में लगाओ मात्रक, जे की जगह ऊपर लगा दो A बटे एम स्क्वायर, और ई का मान लगाओ न्यूटन बटे कूलाम। देखो A बटे एम स्क्वायर तो हो गया जे, और ई क्या हो गया न्यूटन बटे कूलाम। तो ये कितना आएगा मान, A मीटर स्क्वायर बटे में, और C पलट के ऊपर और न्यूटन नीचे। तो क्या आ जाएगा, कूलाम एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और Q बराबर IT भी तो होता है, यानी कूलाम बराबर क्या होता है एम्पियर सेकंड। तो यह करके लिख लो, कूलाम का मात्रक अगर एम्पियर सेकंड लगाओगे तो आ जाएगा एम्पियर स्क्वायर सेकंड बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो कूलाम का मान क्या होता है AT, Q बराबर IT, एम्पियर सेकंड। तो C का मान हो जाएगा एम्पियर सेकंड, तो एम्पियर 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 स्क्वायर S बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो गया। अच्छा, वोल्ट बटे मीटर लगावे तो, अगर इसकी जगह मैं लगाता वोल्ट प्रति मीटर तो क्या आता, ई का मान डेल V बटे डेल एक्स पढ़ाया था,
dB बटे dx, वोल्ट बटे मीटर। ठीक है, तो अगर ये मात्रक लगाते तो क्या आता है इसका मात्रक, तो ये आता जे की जगह तो वही आता एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, नीचे उतार दो, और ई का मान लगाते वोल्ट मीटर, तो वोल्ट यहाँ पे और मीटर कहाँ जाएगा ऊपर, मीटर से मीटर कट गया तो आएगा एम्पियर बटे वोल्ट मीटर। देखो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, तो ये तो हो गया जे, हो गया जे का मान एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और ई का मान हो गया वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट यहाँ मीटर पलट के ऊपर, मीटर ने एक मीटर कैंसिल किया तो आएगा ए बटे बी एम। तो या तो मात्रक ये याद कर लो, ये दोनों ही मात्रक सही है यहाँ पे। एम्पियर ये है मात्रक, ये नहीं है मात्रक, ये है मात्रक और ये है मात्रक। ठीक है, उतारो। ध्यान से समझो, ये मात्रक आए समझ में, एम्पियर बटे वोल्ट मीटर। अब एक एक बात बड़ा गौर से सुनना है, इसी मात्रक को थोड़ा और हल करें, इस मात्रक को थोड़ा और हल करें तो ऊपर आएगा एक एम्पियर जो है वोल्ट के नीचे ले आओ, एम्पियर वोल्ट के कहाँ ले आओ, तो वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर इंटू मीटर। एम्पियर को इसके नीचे ले आए तो वोल्ट बटे एम्पियर इंटू मीटर। तो वोल्ट बटे एम्पियर क्या होता है, क्योंकि बी बराबर होता है आई आर, बी बराबर क्या पढ़ाया था आई आर, तो हम क्या कह रहे हैं बी बटे, बी का मतलब वोल्ट, आई का मतलब एम्पियर और आर का मतलब ओम, यही तो मतलब है। तो मैं कहूँ वोल्ट बटे एम्पियर क्या है, तो आप कहोगे ओम। वोल्ट बटे एम्पियर क्या है, ओम, क्या है ओम। तो यहां से आपका ये हो जाएगा, वोल्ट बटे एम्पियर को हम ओम लिख सकते हैं, ओम मीटर। ये भी एक इसका मात्रक है, किसका, विशिष्ट, विशिष्ट चालकता का। 1 बटे ओम, ओम इंटू एम्पियर। अच्छा 1 बटे ओम इंटू एम्पियर क्या लिखते हो, 1 बटे ओम इंटू मीटर को लिख सकते हो ओम मीटर, ओम इंटू मीटर की पावर कितनी, -1, और ये दोनों ऊपर जाएंगे तो घात माइनस हो जाएगी। तो ओम इंटू एम्पियर, ओम मीटर, ये ओम का निशान है, चिन्ह, ठीक है, ये तो जानते हो। प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो ओम इंटू मीटर इसकी होल पावर -1, कहाँ से आई, यहाँ से। तो ये जो मात्रक है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है, और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। बकाया आपके मात्रक कौन कौन से हुआ, देखो एक ये मात्रक हुआ, थोड़ा अच्छा मात्रक ये हो गया, एक मात्रक ये भी है, और ये बढ़िया मात्रक है ये वाला। कैसे निकाला ये हमने निकाल के दिखाया, ठीक है, समझे या नहीं। उतार लिए सबने। तो बताओ विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है, बताइए, बताओ विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है। तो आप लिखोगे 1 बटे ओम मीटर, या फिर ओम मीटर की पावर होल पावर -1। हिंदी में कैसे लिखोगे, ओम मीटर की होल पावर -1, ठीक है। ये भी नोट नीचे लिख लो, ये है मेन मात्रक, ठीक है, 1 बटे ओम मीटर, या फिर ओम मीटर की पावर -1, ओम मीटर की पावर -1, ठीक है। अब आगे सुनो, आगे सुने, विशिष्ट चालकता हो गई, हो गई, ठीक है। विशिष्ट चालकता का फार्मूला क्या निकल के आया था, एक फार्मूला अभी बताया था बिल्कुल मैंने, या फिर इसका सिग्मा का जो सूत्र निकल के आया था अभी, वो सिग्मा का क्या फार्मूला था, बोलो, Ne² तो बटे m। विशिष्ट चालकता का एक तो फार्मूला ये है और एक ये है, ठीक है, या फिर इसी के बराबर में लिख दो या नीचे लिख दो, आपकी मर्जी। तो या करके नीचे ये फार्मूला भी नोट कर लें कि सिग्मा का फार्मूला एक ये भी है, सिग्मा बराबर Ne² तो बटे m। n क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो औसत श्रांतिकाल, और m क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान।
विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध ये क्या है? देखो सिग्मा क्या है बताओ मुझे, अभी पढ़ाई क्या है ये? विशिष्ट चालकता, और मैंने लिखा 1/सिग्मा, तो इसका मतलब क्या है? 1/सिग्मा का मतलब क्या है? विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम। जो चीज बटे में होती है उसे हम कहते हैं व्युत्क्रम। विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध, रो, ये रो कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनी बताओ? परिभाषा बन गई, विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आप लिख लो परिभाषा, विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को, विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। प्रतीक क्या है इसका? रो। तो रो का मान हो गया 1/सिग्मा। मात्रक बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताओ SI पद्धति में। अभी मैंने सिग्मा का मात्रक क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया ओम मीटर की पावर -1। ये मात्रक किसका पढ़ाया? सिग्मा का जो मात्रक पढ़ाया ओम मीटर की पावर -1। तो इसका मात्रक क्या होगा? ओम मीटर की पावर -1 नीचे रखो, नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी तो माइनस खत्म। तो क्या आएगा? सीधे सीधे ओम मीटर। इसका जो मात्रक है वो क्या है? ओम मीटर। हिंदी में कैसे लिखोगे? ओम मीटर। अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? OHM, ओम और मीटर। उतार ली सबने? उतार लिया? उतार लिया नहीं? सुने, विद्युत प्रतिरोध कौन सा होता है? R। तथा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कौन सा? बोलो। रो। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? रो में संबंध। इन दोनों में संबंध क्या होगा ये देखते हैं। इन दोनों में संबंध, ठीक है, माना। अच्छा पहले समझ लो, इधर देखो बोर्ड पे, विशिष्ट मतलब विद्युत प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध देख रहे हैं अपने। तो मुझे ये बताओ, आप ये बताओ, अभी आपने पढ़ा था J बराबर फार्मूला। क्या पढ़ा था? J बराबर, तो आपने पढ़ा सिग्मा E। क्या पढ़ा? सिग्मा E। मुझे ये बताओ J का मान कितना होता है? तो तुम कहोगे J का मान होता है I/A। J का मान क्या होता है? I/A। सिग्मा। और इस B का, E का मान क्या होता है? E का मान होता है B/L। E का मान क्या होता है? B/, समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा, ये क्या है? किसी चालक तार की लंबाई, वो क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का, और L क्या है? किसी चालक तार की लंबाई। दरअसल ये चालक तार है एक ऐसा, आपने कई बार बना चुके हैं चित्र को।
कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है आपने, माइनस प्लस, तो इसकी जो लंबाई है वो L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर B है, धारा इसमें I इधर को बह रही है, यही तो फार्मूला है। तो ये हो गया। अब बिल्कुल ध्यान से सुने, इसके बाद में ऐसा करें, B बटे I को R कहते हैं, प्रतिरोध क्या है, B बटे I को R कहते हैं। तो चलो इसे यहीं पे देख लो, B बराबर क्या होता है, IR, B बराबर IR होता है, आपने पढ़ा है ये तो B बराबर IR आप यहाँ लगा दो इस वाले में, तो I बटे A बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा, B की जगह लगा दो IR बटे L, यही आएगा। तो I से I जाएगा कट, तो क्या आया, L इसके यहाँ ले आओ ऊपर, L बटा A बराबर क्या आया, सिग्मा R, L बटा A बराबर सिग्मा R। अब मैं कहूँ R का मान बताओ कि कितना होगा, तो आप कहोगे 1 बटे सिग्मा लिख दो, और L बटा A बराबर क्या आ जाएगा, R। 1 बटे सिग्मा को मैंने क्या पढ़ाया अभी, देखो मैंने पढ़ाया आपको रो बराबर 1 बटे सिग्मा, रो बराबर क्या पढ़ाया, नहीं हाँ सही तो है, रो बराबर मैंने पढ़ाया 1 बटे सिग्मा, यही तो पढ़ाया कि विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं, तो 1 बटे सिग्मा को हम रो कहेंगे, तो रो L बटा A बराबर क्या आया, R, या फिर R बराबर रो L बटा A। समझ में बात आ रही है? हाँ, ये संबंध आ गया, बिल्कुल आया समझ में नहीं। अब मैं कहूँ आपसे R का मान इतना है, आप कहो रो का मान बताओ मास्टर साहब कितना होगा रो का मान क्या होगा बताइए, तो रो का जो मान हो जाएगा, A तो इधर आ जाएगा और L कहाँ आ जाएगा इसके बटे में, तो A बटे R आगे आ जाएगा, R यहाँ लिख लो, A ऊपर आएगा और L नीचे, तो एक फार्मूला ये भी है, ठीक है। R का देखोगे तो रो और ऊपर L आएगा, नीचे A आएगा, अगर रो का लिखोगे तो R इधर लिखोगे, ऊपर A बचेगा और नीचे L, एक को याद रखो दूसरा याद हो जाएगा, कोई इसमें हर्ज बात नहीं है। समझ में आया? चलो धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, सिग्मा E, यही तो होता है, परंतु J का मान यही ऐसे ही लगा दो जैसे करा, J का मान क्या बताया मैंने, I बटा A बराबर सिग्मा, और E का मान लगा दो वोल्ट बटे B बटे L, ठीक, B बटे L, या ऐसा लिख लो, अलग से लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है। धारा घनत्व यहाँ लिख लो, धारा घनत्व क्या होता है, इसे आप धारा घनत्व J बराबर होता है I बटा A, इस समीकरण में, तथा कैपिटल E कितना होता है, B बटा L, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 से इसमें मान लगा दो, J का मान लगा दो I बटा A, और इसे लिख दो G सिग्मा B बटे, ठीक। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, B बटे I बराबर क्या लिखोगे, R, तब B बराबर क्या हो जाएगा, I से तिरछी गुणा कर लो IR, B बटे I को हम R कहते हैं प्रतिरोध, तो B का मान क्या हो जाएगा IR, IR जो है समीकरण नंबर 2 में रख दो, B का मान 2 में रखने पर, इस 2 में रख दो B का मान, तो क्या आ जाएगा I बटा A बराबर सिग्मा, और B का मान लगा दो IR बटे L, I से I कैंसिल हुआ, तो हमें क्या चाहिए, हमें R चाहिए, हमें R चाहिए, तो इसका मतलब है कि L ऊपर आएगा, तो L बटा A बराबर आ जाएगा सिग्मा R
हमें तो आर चाहिए, तो सिग्मा को भी इसके बटे में ले लो, 1/सिग्मा एल बटा ए बराबर आर। परंतु 1/सिग्मा को ही हम क्या कहते हैं, रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा रो एल बटा ए बराबर आर, या फिर आर बराबर रो एल बटा ए। ठीक है, तो ये हो गया इतना, तो ये आपका इतना हो गया, आपको ये याद रखना है फार्मूला। बता रही, ठीक है, बता